हेलो फ्रेंड, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड अभी दोपहर के टाइम है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और बिस्तर देखिए मेरा कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे बैठे बिस्तर लगा के, गेट मेरा बंद है और यहाँ पे मैंने तिरपल बिछा दिया और एक पानी की बोतल रख ली हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है और इस टाइम पे लाइट नहीं आ रही है हमारे घर। तो मैंने सोचा गली में बैठ जाते हैं। और कपड़े भी मैंने धो के सुखाई हूँ, कपड़े तो सूख गए। हवा बहुत अच्छी चल रही है। कभी कभी ऐसी लगती है कि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, बिल्कुल भी हवा नहीं चलती। कूलर की हवा भी बहुत बेकार लगती है, लेकिन अभी बैठी हूँ तो सुबह से ही हवा चल रही है, तो इसीलिए घर में तो गर्मी में नहीं बैठा जा रहा। कई दिनों से दाल ही दाल बन रही है मेरे घर और दाल ही दाल खा रहे हैं हम। आज मैं भाई को भेजूँगी सब्ज़ी लेने के लिए और सब्ज़ी मंगाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी नहीं बन रही घर पर। वही अभिषेक जी लेके आए थे सब्ज़ी, बस वही सब्ज़ी चली 2-4 दिन, ख़त्म हो गई। अब आलू ही है, आलू और दाल बस। अब मैं सोच रही शाम को दाल नहीं बनाऊंगी, अब बहुत हो गया, बस अब नहीं खानी दाल, इसीलिए नहीं बनाऊंगी। शाम को क्या बनाती हूँ, क्या मंगाऊंगी। और यहाँ बैठो तो गाड़ी की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, नींद भी आ रही है लेकिन मैं सो नहीं रही हूँ। और दिन में सो जाती फिर रात में नींद नहीं आती है, इसीलिए आज मैं सोऊंगी नहीं और शाम को टाइम से सो जाऊँगी अपना, और सुबह जल्दी आँख खुल जाएगी। पता नहीं 2 दिन से ऐसे हो रही कि नींद ही पूरी नहीं होती है, बल्कि टाइम से सो जाती 11 बजे फिर भी, और सुबह बिल्कुल भी आँख नहीं खुलती है। आज तो पता है क्या हुआ, रात की सब्जी रखी हुई थी और रोटी भी रखी हुई थी और सुबह मैं उठ गई, मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। फिर जब मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा रात की रोटी सब्जी है ही, अभिषेक जी खा के चले जाएंगे, फिर आराम से बनाऊँगी मैं खाना। मैंने बनाया था, दाल बनाई थी, चावल बनाई थी, आलू की भुजिया बनाई थी और भाई ने भी खा लिया था। भाई को बहुत ही अच्छा लगा था। अभिषेक जी कह रहे थे हाँ आज दाल अच्छी बनी है। कभी डेली डेली एक ही चीज़ अगर खाओगे तो कैसे अच्छा लगेगा। तो आज अभिषेक जी भी कह रहे थे सब्जी ले आना, बैगन वैगन कुछ भी ले आना, लेकिन सब्जी बनाना, आज दाल मत बनाना। क्या करें, इतने दूर से जाने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ से 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा जाने में मार्केट, जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा, 1 घंटा ख़त्म। इसीलिए और फिर सब्जी वजन इतना लेके आओगे घर, तो मैं थक जाती, इसीलिए मैं नहीं जा रही। और पहले इससे पहले जहाँ रह रही थी वहाँ मेरे लिए नज़दीक था बहुत मार्केट, तो लेके आ जाती थी सब सामान। वहाँ तो मैं सब्जी की दिक्कत नहीं होती थी। जब से यहाँ पे आई हूँ ना, सिर्फ और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस सब्जी की दिक्कत है बस। कपड़े उठा के सब रख लेती हूँ और फिर थोड़े से बर्तन है उसको धो लेती हूँ और थोड़े बहुत जो काम है कर लेती हूँ। भाई कह रहे थे कचौड़ी बना देना दीदी, लेकिन फिर मैंने कहा संडे को बनाऊंगी, अभी टाइम नहीं है, शाम को बन नहीं पाता है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ना, तो जल्दी की वजह से नहीं अच्छा खाना बन ही नहीं पाता, क्योंकि भाई का लंच बनाना पड़ता है, फिर उसे पैक करना पड़ता है और फिर टाइम कहाँ रह जाता है। कचौड़ी में यह है कि थोड़ा टाइम लगता है, सब चीज़ धनिया डालना पड़ता है, सभी चीज़ डालनी पड़ती है यार। अच्छा खाओगे तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए फिर मैंने कहा संडे को बना दूँगी। करें हो गया, बैठ ली यहाँ पे और बैठे बैठे थक गई हूँ। अब जा रही हूँ कमरे में, कपड़े उठा लेती हूँ पहले, जितने कपड़े हैं सभी को उठा के तय करके रख देती हूँ। और सामने आंटी है, उनका पर्दा चमक रहा है चमचम, और मैं अब जा रही सभी कपड़े उठा लेती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा मौसम होगी, इस मौसम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या करें, कल 2 दिन से है ना ऐसा मौसम हो रहा है, रात में मेरी कूलर नहीं चलती, ठंडा मौसम हो जाता है और अभी हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, शायद कहीं पे बारिश हुई हो। क्या करें, एक गाड़ी खाली हो रही तो दूसरी गाड़ी आके छाती पे खड़ी है, देख लो। और एक गाड़ी ये खाली हो रही है और दूसरी देखो वो खड़ी है, जगह ही नहीं है। पता नहीं कल क्या हुआ था, नीचे की जो दुकान है वो बंद थी, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बच गई, अभी मेरा पोछा गिर जाता ना, अभी इस साइड गिर जाता तो उठाने में बहुत दिक्कत होती। देखो नीचे, अभी मैं इसको उठा लेती हूँ और लेके घर चली जाती हूँ। सूख गया, ये भाई के कपड़े सूख रहे हैं, इधर मेरे सूख रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आ गई मार्केट से, और मार्केट गई थी और बहुत ज़्यादा थक गई। देखो हालत मेरी कैसी हो गई है। और भुट्टा खा ली मैंने, साफ़ कर दी भुट्टा। अभिषेक जी थी नहीं तो वो भी खा लेते, वो होते तो मिर्ची लग गई, जैसे वो खाते उसी तरीके से मैं भी खाई। बहुत ज़्यादा झाल है। और अभी फ़िलहाल देखो ये मिर्ची की पन्नी है, और मैं लेके आई थी क्या, आम लेके आई थी, तो आम मैंने पानी में डाल दिया यहाँ पे,
और यहाँ पे लेके आई हूँ सब्जी। जो जो सब्जी मुझे मेरी पसंद की थी वही सब्जी लेके आई हूँ। जो अभिषेक जी नहीं खाते वो नहीं, वो उनके लिए नहीं लेके आई, मैं सिर्फ अपने लिए लाई हूँ। ये लेके आई हूँ बैगन, उनको बैगन पसंद है। और लेके आई हूँ क्या, तोरई लेके आई हूँ 20 रुपये के। और मैं अपने लिए लेके आई है कदीमा, देखिए, हाँ सीताफल। और ये देखिए लाल लाल टमाटर। तो अब सब सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया। रेडी। सब्जी इतनी ज़्यादा महंगी थी तो मैं ज़्यादा सब्जी नहीं लेके आई हूँ, जो सस्ती सस्ती है उसी में से थोड़ा बहुत सब्जी में लेके आई हूँ। ये रखा हुआ है और यहाँ पे लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये धनिया नहीं था घर में, धनिया ख़त्म हो गई थी और हल्दी भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो मैं दोनों चीज़ अर्जेंट था, जो मेरा काम का था, जो डेली वेयर, वही लेके आई हूँ। और अभी मैं इस डब्बे में डाल रही थी तो हल्दी देखिए कैसा है, ये हल्दी लेके आई हूँ। ये हल्दी 40 रुपये का दिया और ये धनिया 40 रुपये का दिया, देखिए आप। तो अभी अब जा रही हूँ। और कुकर में मेरा साग चढ़ा हुआ है। अभी भाई के लिए रोटी बन गई है और अभिषेक जी की आज नाइट ड्यूटी है कह रहे थे। और मैं उनको जब भी फ़ोन मिला तो उनका फ़ोन ही नहीं लगता है। अभी भी मैंने फ़ोन किया, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर, मैंने कहा पूछ लेती हूँ, शायद वो आम खाएंगे तो उनका आम पहुँचा दूँगी तो खा लेंगे थोड़ा। क्योंकि 4 बजे करीब है ना, 5 बजे करीब इतना ज़्यादा उनको भूख लगती है। कंपनी में 12 घंटा कटना मुश्किल हो जाता है। मुझे काफ़ी बार बोल चुके हैं कि मुझे 4 बजे करीब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, मन करता कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लूँ, बस पेट भर जाए। तो इसीलिए जैसे 4-5 बजते हैं तो मुझे ध्यान आ जाती है कि उनको मैं क्या दूँ खाने के लिए। और फ़ोन करती तो वो फ़ोन मेरा उठाते नहीं है, क्योंकि काम ही इतना रहता है उनके ऊपर, काम का इतना प्रेशर है बहुत ज़्यादा ही, इसीलिए। तो अभी मैं जा रही हूँ भाई के लिए ठंडा ग्लूकोज का पानी बना देती हूँ, ग्लूकोन-डी, वो भी पी लेगा, मैं भी पी लूँगी, सभी लोग पी लेंगे। और फिर पी के उसके बाद की हालत कैसी, मक्खी बिन बिन आ रही है। भुट्टा खा के यहीं फेंक दिया और सब सामान यहीं पड़ा हुआ, कड़क कूड़ा कचरा। इधर देखो कितनी सफाई है। और यहाँ पे मैंने आम डाल दी पानी में, फिर से वो पानी फेंक के दूसरा पानी डाल दी। और यहाँ पे मेरा बन रही चावल, तो देखिए अभी वो साग बन रही, सॉरी। और इसमें आटा मड़ा रखा हुआ है। बस कितना भी जल्दी करो ना लेट ही हो जाती हूँ, बहुत जल्दी काम करती हूँ। सुबह अब जो मेरी ऐसी हालत होती है ना, सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे, डेली 5 बजे उठती हूँ मैं। और आज तो खैर थोड़ी सी लेट उठी हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सोने को मिला था, क्योंकि खाना पीना सब बना हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा लेट उठी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहीं वीडियो को ख़त्म करते। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। 5 साल हो गए, 5 सालों से मैं डेली 5 बजे उठती हूँ और मुझे आखिर में मिलता क्या, डांट और गाली, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मुझे दुख नहीं होता, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मेरे पति है, जो भी है जैसा भी है देने दो। लेकिन बर्दाश्त की भी सीमा होती है, जब तक बर्दाश्त करी और जिस दिन बर्दाश्त नहीं हो, सर से पानी चला जाएगा बाहर, तो उस दिन फिर हो जाएगी घर में। एक लेडीज़ को पता होती है कि घर में कितनी काम होती है और कितनी जल्दी से हम लोगों को करनी पड़ती है, चाहे वो बच्चे के लंच टिफिन हो, चाहे वो हस्बैंड का लंच बॉक्स हो, वो बहुत जल्दी पैक करनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने अभी भाई के बीच बहुत जल्दी खाना बना दिया। और अभी खाना बना के जस्ट मैं अब जा रही, साग अभी बना नहीं है। और टाइम मुझे पता नहीं कितना हो रहा है, टाइम देखिए कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 6:47। टाइम है 7:30 बजे जाता है भाई वैसे। अब इसमें बनी है साग, अब साग को घाटने में टाइम लगेगा। जब तक साग ठंडे होंगे तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ कुकर में। एक ही कुकर है ना, क्या करूँ, थोड़ी दिक्कत हो जाती है, एडजस्ट करके चलती हूँ। और सोचती हूँ एक और ले लूँ, लेकिन गुंजाइश हो ही नहीं पाता और ले ही नहीं पाती हूँ। लेकिन आपकी बार सोच रही कि एक लेना चाहिए। गाइस अभी शाम हो गई है और शाम के टाइम पे तो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम पार्क में हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए पार्क में भी देखिए कितनी पब्लिक है। पहले जब मैं आई थी एक चिड़िया भी नहीं थी यहाँ पे, इतना डर लगता था, सुनसान था। और इस जगह पे जो देख रहे हैं ना आप, इसी जगह पे खड़े होकर नशेड़ी सब नशा करते थे, लेकिन अब बिल्कुल इतना अच्छा लगता है। फैमिली पार्क हो गई है, कोई भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पार्क हो गया। और यहाँ पे देखिए कैसे लेडीज़ों की पंचायत जुड़ रही है, कैसे लेडीज़ें पंचायत जुड़ रही है और सब पार्क में यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है शाम के टाइम। और यहाँ पे तो आंटी ने एक खोखा खोल ली है चाय की। और यहाँ से जो हवा आती है ना, बहुत मस्त हवा आती है, ठंडी ठंडी व्यू आती है, बहुत अच्छा लगता है। इनके घर में देखो ये कौन आया है, छोटे छोटे 2 बच्चे। कहाँ से दिखाऊं, ऐसा करके देखो, फ्रिज में से खोल के कुछ ले देखते हैं अभिषेक जी कितने बजे आएंगे। खाना तो बन गया है, बस दूध गर्म करनी थी।
तो दूध मैंने अभी गर्म नहीं किया, जब वो आएंगे तब करूँगी। और इस कमरे में बच्चे आगे बहुत शोर कर रहे हैं, अब इनके भैया भतीजे आ गए, छोटे छोटे हैं। कहीं भी जाओ शोर शराबा तो होता ही है, और बिना शोर शराबा के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शोर भी होना ज़रूरी है, बच्चे से घर की रौनक बढ़ती है।